कितनी क्रॉस कैसे पहचाना जाए? फोन का इंग्लिश में वॉइस भी रिकॉर्ड होती है, समझे सर? कैमरा में आवाज़ भी रिकॉर्ड होती है। हाँ, कैमरा में आवाज होती है। से वॉल्यूम होगी भाई इसकी, नहीं तो वो उसे अभी कम तो सर ने दिखेगा। अभी तो सर ने किया ही था, वॉल्यूम वो कर रखा है सर ने। हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून। हाँ, Cluster in charges have joined. कैसे 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 एक्सीडेंट हुआ? Cluster in Yes, ma'am. charges. Yes, ma'am. We have तो joined. बच्चे को Yes, एक्टिव ma'am. Ma'am, देखते हैं आप लोग। please check whether all principals from your cluster have joined. जी मैम, जी मैम. Checking. और क्या नाम है? रितिक। Priyanka madam is there. हाँ, तो कल आके और एप्लीकेशन प्रियंका को और मैडम। मेडिकल। Upendra sir, mic. चलो माइक भी फोन लगा, माइक ठीक है। Saxena sir. नमस्ते मैडम। Saxena sir, please check whether principals from your cluster have joined. Priyanka ma'am has joined. Priyanka Tyagi madam. Praveen Malik ji. Praveen Malik ji has joined. सक्सेना सर प्लीज चेक। नमस्ते सर, देख लीजिए आपके क्लस्टर से सब लोगों ने किया ज्वाइन या नहीं। जी मैम, देखता हूँ मैं।
तो आज नहीं आ रही। टिक मारने से क्या होता है? पेपर तो इजी है तेरा ये, कुछ समझ भी आ रहा है आपको, तभी तो इजी लग रहा है। जैसे इसमें कितना सारा है देख, इसमें कम है। हाँ इसमें कम होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है ना इसमें। शिल्पा मैडम अपना माइक ऑफ करिए। प्रियंका मैडम, आपको क्लस्टर से सबने ज्वाइन कर लिया है क्या? मैम चेक कर लेते हैं प्लीज चेक कर लीजिए। हेलो बेगमपुर, हेलो हेलो, यही रोक रहा है, अधिकारी आ रहा हूँ, मना कर रहा हूँ। बैठो बैठो। तो कौन सी जोन पे क्या चल रहा है यहाँ पर? कौन सी जोन पे क्या ऐसा चल रहा है? कब तक है मैंने? है? ठीक है सर, मिलता हूँ परसों। Honorable Deputy Commissioner sir has already joined the meeting. I request DC sir to please allow us to start the meeting. Yeah, please go ahead, ma'am. Thank you, sir. पूरे केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा संभाग की ओर से रूपांतर टीम का मैं स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन मीटिंग में। इस टीम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री राहुल शर्मा जी, श्री शैलेंद्र कुमार जी और मैडम जॉसी बैरागी। आज का सेशन प्रोजेक्ट इंक्लूजन पर बेस्ड है। इस विषय पर हमारे यहाँ पर संभाग में पहले 2 सेशंस और हो चुके हैं। पहला सेशन हमारा हुआ था 13 और 14 मार्च 2024 को, जिसमें ज्यादातर आप लोगों ने उसमें शिरकत की होगी। एक ऑनलाइन सेशन भी हुआ था 17 दिसंबर को, जिसमें 38 हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्होंने ये सेशन अटेंड किया था। रूपांतर प्रोग्राम की शुरुआत पिछले वर्ष हमारे रीजन में हुई है, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट पर
हमारे 5 TGTs जो हैं 5 सब्जेक्ट्स के, उनको ट्रेनिंग दी गई है, उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में लेसन प्लान कैसे बनाया जाए इन लाइन विद द NEP 2020, इसकी ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें हमारे यहाँ से 132 फ्रॉम अक्रॉस ऑल 5 सब्जेक्ट्स TGTs ने अटेंड किया था। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, जिसके अंदर टेस्ट आइटम्स किस तरह से बनाए जाएं, इसकी ट्रेनिंग दी गई थी। इसमें सभी 5 सब्जेक्ट्स के 198 और TGTs हमारे इन्होंने ये सेशन अटेंड किया था, ट्रेनिंग अटेंड की थी। आज जो हमारे इसमें और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं जो राहुल जी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की ये स्पेसिफिकली प्रिंसिपल्स के साथ ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि कोऑर्डिनेटर्स जो भी काम करते हैं उसकी मॉनिटरिंग प्रिंसिपल के अगर लेवल पर होगी तो शायद जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा एनकरेजिंग होंगे और एज पर एक्सपेक्टेशंस होंगे, ऐसी हमारी आशा है। और भी प्रोग्राम से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं उसके लिए मैं राहुल जी को ऑनलाइन बुलाना चाहूंगी। राहुल जी, आप आएं और जो भी डिटेल्स आप शेयर करना चाहते हैं और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा संभाग के केंद्रीय विद्यालयों से, आप कृपया हमारे सभी प्राचार्यों से बात करके वो बताएं। और साथ ही जोशी मैडम भी हमारे साथ हैं। जैसा कि मेरा अनुमान है आज का ये पूरा सेशन जोशी मैडम और शैलेंद्र जी कंडक्ट करने वाले हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। ओवर टू राहुल शर्मा जी। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Honorable DC sir and AC ma'am, and all the principals and teachers. मैम, आज का जो सेशन है हम प्रोजेक्ट इंक्लूजन के लिए कर रहे हैं, जिसमें कि सारे प्रिंसिपल्स एंड प्रोजेक्ट इंक्लूजन कोऑर्डिनेटर्स के लिए ओरिएंटेशन रखा गया है, जिसमें आज डिस्कस करेंगे स्कूल वाइज प्रोजेक्ट इंक्लूजन की सक्सेस, मतलब क्या रिपोर्ट है, किस तरीके से आनी चाहिए और किस तरीके का अभी रिपोर्ट चल रही है उनकी। आज का सेशन मिस जोशी बैरागी जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं वो कंडक्ट करेंगे। मैं जोशी बैरागी जी से चाहूंगा कि आगे प्लीज वो कंटिन्यू करें। ओवर टू यू जोशी। Thank you so much, Rahul. And I welcome you all. A very good afternoon to our dear principals, DC ma'am, AC sir, and all coordinators. So teachers, मैं जोशी बैरागी, मैं एक साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन हूँ एंड फिलहाल मैं श्री अरविंदो सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो डियर प्रिंसिपल्स, आज का जो हमारा ये सेशन है ये विशेष रूप से हमारे प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में है कि कैसे हम ये सपोर्ट करें कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो एक ही साथ रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ एक ही क्लासरूम पर पढ़ सके। और इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल उनको कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग, ताकि टीचर्स को वो मदद मिल पाए एंड टीचर्स जो है वो बच्चे को सपोर्ट दे पाए ताकि क्लासरूम में इंक्लूसिविटी आए। तो प्रिंसिपल्स, शुरू करने से पहले मैं आप सभी के सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहती हूँ। तो सबसे पहला जो आंकड़ा है टीचर्स, वो है एक स्टडी की गई थी इन द ईयर 2011, जो सेंसस की स्टडी, वहां पे ये पाया गया था कि करंटली दे आर 26.8 मिलियन जो लोग हैं वो डिसेबिलिटी के अंदर है। एंड अनदर रिपोर्ट विच वाज प्रेजेंटेड बाय यूनेस्को इन द ईयर 2019 पे उन्होंने भी ये पाया कि इंडिया इज होम टू 7.8 मिलियन जो बच्चे हैं वो जो 19 साल के अंदर है वो डिसेबिलिटी के अंदर है। अगर मैं डिसेबिलिटी को और थोड़ा सा कैटेगराइज वे में देखना चाहूंगी तो हम ये पाते हैं कि टीचर्स, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं, अबाउट 5 in 1 children have 2 or more kind of NDDs, जो कि 6 से 9 साल के अंदर है। एंड उनमें भी अगर हम कैटेगराइज करें तो हम ये देख पाते हैं कि 12 में से एक बच्चे को कोई ना कोई स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया या कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटीज। और अगर हम और एक कैटेगरी देखें जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की है, तो करंटली इंडिया इज होम टू
1.7 to 2 मिलियन चिल्ड्रन जिनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की कंडीशन है। टीचर्स अगर हम और स्पेसिफिकली देखें तो जो 5 साल की उम्र में जो बच्चे हैं उनमें से 3/4 ऑफ बच्चे जो कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे नहीं जा पाते हैं, दे डू नॉट गेन एनी एडमिशन। और अगर वो चले भी जाते हैं, कुछ साल पढ़ भी लेते हैं, तो ये देखा जाता है प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स की 1/4 ऑफ देम बिटवीन 5 to 19 years of age उन लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं। एज सुन एज उन लोग प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल रीच करते हैं, दे इवेंचुअली ड्रॉप आउट। पर टीचर्स आज हम सिर्फ हमारे जो चैलेंजेस है उनके बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम प्रोबेबल सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जो कि है इंक्लूसिविटी। तो NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने भी इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया है। एंड जो RPWD एक्ट है 2016 में जो रिवाइव हुई थी, उन्होंने भी, वो संस्था ने भी जो डिसेबिलिटी की कैटेगरी थी वो 7 में से 21 डिसेबिलिटी तक ला दी है। तो इसमें से टीचर्स ये ब्रॉडन होता है RPW एक्ट के द्वारा कि ये जो हमारे NDTs की डिसेबिलिटीज है ये उसके अंदर ही रिकॉग्नाइज होती है। तो फिर ऐसे बच्चे को जरूर मदद मिलनी चाहिए। तो प्रिंसिपल्स, इसके लिए हमारे पास कैसा सिस्टम होना जरूरी है? तो सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप होना होगा टीचर्स और स्पेशल एजुकेटर्स के बीच। कैसे? मतलब टीचर्स को एक बेसिक नॉलेज होना होगा कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनमें साइंस एंड सिम्टम्स कैसी होती है, क्योंकि टीचर्स ये ज्यादातर जो सिम्टम्स होती है वो छिपी हुई होती है, हिडन होती है। जब तक वी आर नॉट अवेयर, हमें ये नॉलेज नहीं होगी, हमें ये पता नहीं होता कि वैसे बच्चे को हम कैसे आइडेंटिफाई किया जाए अपने क्लासरूम पे, और तभी हम जब एबल होंगे वो आइडेंटिफाई करने में, तभी हम हमारे जो और रिसोर्सेस है, स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, उनके पास हम पहुंच सकेंगे। एंड देयर कैन बी ए कोलैबोरेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्पेशल एजुकेटर्स। इसके साथ साथ हमें एक पूरा मैम, may I come in for a minute? Chief Program Officer of Rupantar program has also joined the meeting. I welcome her, Madam Simi Mahajan. आपका स्वागत है इस मीटिंग में। We welcome you, Simi ma'am. Yeah, hello, Josie. So, hello everyone. I'm Dr. Simi Mahajan, and good to meet everyone here. It's a session on of Agra region. So I'm not able to see the is the Commissioner sir is here. Yeah. This Yeah, DC sir is there in the meeting. Yeah, namaste ma'am, I am here only, please. Namaskar sir. Sir, कैसे हैं आप? I am fine, thank you. So thank you so much for giving us the opportunity, and you have always been supporting us. So again, I have a request for the session that this is taken for Kendriya Vidyalaya. It is taken as a mission to make all the schools of Kendriya Vidyalaya inclusive. So I just have a request that all the participants just give your due attention to the program, and because as envisioned by Commissioner Madam also, that this is our favorite program, that our teachers should be capable of ensuring that all the learners are given the due attention and respect and the education in the classroom. So the program focusing on diverse learners, that any child who has an academic issue, so it should bind your attention that maybe the child may be having the neurodiversity, and the program supports you for end to end, right from the sensitization. You people are you have been given by that you have to complete the phase 1, which is a 17 modules course, and after that don't stay there only, because important is that it is not just important to sensitize yourself. So whatever you have learned, you have to now actually apply that knowledge on the ground. So by using the identification tool, screening tool, you can screen children, and then the real effort comes where you have to work with the child.
So it is an effort, and I assure you from the Shrivindo Society side that once you'll start working with child, we will be supporting you completely in the classroom. So whatever on day-to-day basis you have any issues while using the implementation plan, while doing anything, our team will be there to support you. I'm sure that in detail our senior psychologist Josie is there, and she's already been working in Kolkata region also. So, and she will be telling you more in details. And sir, I want to assure you that if at all it is required an effort, we will be sending some the resource to the Agra region also, if at all it is required. But we really want your support and partnership, and in return we will definitely support every teacher who is joining the program. And through you, I just want to make a request that let's this make program should be 100% mandatory for all the teachers, because every teacher is going to have the contact with in her teaching career child with learning disability or neurodiversity. So please take it as a mission for the Kendra Vidyalaya. So next 4 years, we want that our school should be completely inclusive, and our resources should be the leader in the country for inclusive education. So that's all, and thank you so much again for supporting us and giving us an opportunity. Thank you, Dr. Sumi ma'am, and definitely we'll work in that line only. Actually, yesterday I had a meeting with Mr. Mayank, and so immediately we start this process, and we'll continue these efforts, and we'll see that there will be definitely a visible change at ground level, and your support is highly required, because our teachers, they will submit their screening tests, and they will get the personalized implementation plans and other things. So definitely we'll move forward. And sir, as a mission, we have taken that this year 20% of the teachers will become inclusive teachers, and we are in very close talks with the Ministry of Department of Person with the Disability and RCI to create a inclusive certificate, so that teachers should be given inclusive certificate also, so that their efforts should be really acknowledged and recognized. So I have a request that teachers please participate wholeheartedly, and 20% as per the region the strength. So 20% teachers have to become inclusive in this year, and then further we will proceed further in the next few years. It's a good opportunity. We definitely will promote teachers. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. And thank you everyone for the support, and definitely AC is Agra region and all the teachers and principals who are there. So thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much, Dr. Simi ma'am, for motivating us with your words and inspiring us. So आगे जब बढ़ते हैं, तो इसके साथ साथ हमारे पास एक एक्सपीरियंस टीम ऑफ एक्सपर्ट्स होनी चाहिए, जहाँ पे सीनियर स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर एक साथ काम करें, बिकॉज हर उनकी एक स्ट्रेंथ होती है, उनकी एक डिफरेंट एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होती है. तो ये जब कोलैबोरेशन होगी अमॉन्ग द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, ये एक बच्चे को अच्छी एनवायरनमेंट दे पाएगी एंड बच्चे को अच्छे से सपोर्ट समर्थन कर पाएगी. उसके साथ साथ वी नीड सपोर्टिंग टीचर्स, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल टीचर्स आर अवेयर, हम वो काम अपने क्लासरूम पे नहीं कर पाएंगे. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल टीचर्स आर अवेयर, टीचर्स को पता होती है कि ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स क्या होती है, वैसे बच्चे को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं क्लास में, एंड उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स है गवर्नमेंट के द्वारा. तो यही सब जानकारी टीचर्स को होनी पड़ेगी. एंड देन ये जो प्रोग्राम होती है, ये प्रोग्राम एक एक्सेसिबिलिटी टिल द लास्ट माइल, मतलब रिमोट से रिमोट एरिया तक ये प्रोग्राम उपलब्ध होनी चाहिए, एंड it should be available in multilingual in nature, क्योंकि teachers in our India is the land of diversity, and in every some mile our culture changes, our language changes. तो इसके साथ साथ अगर ये प्रोग्राम मल्टी लैंग्वेज में होगी तो ये बहुत ही मददगार होगी. इसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी एंगेजमेंट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज तभी वो जो चैलेंजेस जो टीचर्स फेस करते हैं इन द प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल, इन द लोकल लेवल, तभी वो उनके साथ ये समझ पाएंगे, उनको समर्थन प्रोवाइड कर पाएंगे.
इसके साथ साथ इट शुड बी नेसेसरी कि ऐसे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हो जहाँ पे टीचर्स एंड स्पेशल एजुकेटर अपने आप को अपस्किल कर पाए, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर और टीचर्स जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं उन्हें भी एक एरिया में एक्सपर्टीज होती है, तो इट इज रिक्वायर्ड टू हैव क्रॉस डिसेबिलिटी एक्सपर्टीज, ताकि वो जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बच्चे होते हैं जिनको डिफरेंट नीड्स होती है उनको समर्थन प्रोवाइड कर पाए। इसी के साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट देयर शुड बी ए स्ट्रॉन्ग एंड इंक्रीज पेरेंटल पार्टिसिपेशन। पेरेंट्स का भी पार्टिसिपेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर्स जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके चैलेंजेस के साथ साथ उनकी जो खूबियां हैं, उनकी जो यूनिक टैलेंट्स है, अगर पेरेंट्स वो पहचान पाते हैं, उनके चैलेंजेस को समझ पाते हैं, तब पेरेंट्स उसी हिसाब से उस बच्चे को समर्थन प्रोवाइड कर पाएंगे एंड इन ए वे वो टीचर्स के साथ भी कोलैबोरेट कर पाएंगे, ताकि वो बच्चे को कैसे एक होलिस्टिक अप्रोच मिल पाए, एक होलिस्टिक वे मिल पाए उस बच्चे को समझने के लिए, उस बच्चे के तरफ समर्थन प्रोवाइड करने के लिए। तो टीचर्स, ये बोलते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि श्री अरविंदो सोसाइटी ने प्रोजेक्ट इंक्लूजन को लॉन्च किया था 2016 में, और ये स्ट्राइव करती है ताकि इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट पैदा कर पाए। तो टीचर्स, ये सबसे पहले गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था, जहाँ पे हमने 4 दिन की ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग करी थी। हम खुद फिजिकली जाकर टीचर्स को ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग देते थे, सेंसिटाइज करते थे रिगार्डिंग द क्रॉस डिसेबिलिटी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, उनके साइंस एंड सिम्टम्स कैसे होती है और कैसे आइडेंटिफिकेशन करनी है, बच्चों के साथ कैसे काम करनी है। तो टीचर्स, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि बिफोर द ओरिएंटेशन, जब हमने ट्रेनिंग से पहले हमने टीचर्स के साथ बात की, उनको जब हमने पूछा कि ऐसे बच्चे क्या आपके क्लास में है, क्या आप बोल सकते हैं, तो वही टीचर्स ने हमें बताया कि नहीं, ऐसे बच्चे तो उनके क्लास में नहीं है। पर टीचर्स, उन्हीं टीचर्स को अराउंड 20,000, मोर देन 20,000 नंबर ऑफ टीचर्स को जब हमने ओरिएंट किया, सेंसिटाइज किया, तब वही टीचर ने हमें प्रोबेबल केसेस ऑफ एनडीटी सबमिट कर पाए, जो कि 18,000 से भी ज्यादा थे। एंड उन 18,000 बच्चों में जब हमारे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ने साइकोमेट्रिक असेसमेंट किया, उनमें से 6,600 बच्चे ऐसे थे जिनका कंफर्म्ड केसेस ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स निकला है टीचर्स। तो टीचर्स, इससे हमें पता चलता है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसिटाइजेशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, कि वही टीचर्स जब बिफोर द ओरिएंटेशन वो अवेयर नहीं थे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स आर हिडन, वो छिपी हुई होती है, अनटिल एंड अनलेस हमें इसके बारे में पता ना हो, हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो टीचर्स, यही है ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ लर्निंग एंड सेंसिटाइजिंग देमसेल्व्स। सो टीचर्स, इसके बाद हमने 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में भी अपना प्रोग्राम को चालू किया। पर टीचर्स, इन द फॉल ऑफ 2020, जब द पैंडेमिक हिट अस, तब हमने अपने प्रोग्राम को बंद नहीं किया, हमने अपने पूरा जो प्रोग्राम है उसको डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। इससे टीचर्स, एक फायदा ये हुआ कि हम मोर एंड मोर नंबर ऑफ टीचर्स इन द रिमोट प्लेसेस हम रीच कर सकते थे, ये कॉस्ट इफेक्टिव था, और टीचर्स अपने टाइम पर, अपने इनकन्वीनियंस के हिसाब से इस कोर्स को कर पा रहे थे। तो टीचर्स, हमारा जो ये डिजिटलाइज किया गया ये पूरा प्रोग्राम, इसको हमने 3 फेज में बांटा। सबसे पहला फेज है टीचर्स हमारा सेंसिटाइजेशन एंड ट्रेनिंग, जहाँ पे हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं ऑफ वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, उनकी क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होती है, उन बच्चे को हम क्लासरूम में कैसे मैनेज कर सकते हैं, एंड इसके साथ साथ वैसे बच्चे को हम कैसे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इंटरवेंशन कर सकते हैं, एंड इनके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से जो छूट और बेनिफिट, एग्जाम्पशंस एंड बेनिफिट्स है, वो भी इस कोर्स में उपलब्ध है। तो टीचर्स को एक पूरा आइडिया हो जाता है, एक पूरा नॉलेज गेन करते हैं। फेज 2 में टीचर्स, इट्स बेसिकली आइडेंटिफिकेशन। एक बार जब टीचर्स सेंसिटाइज हो गए, ट्रेन हो गए, अब बारी आता है कि वैसे बच्चे को आइडेंटिफाई करना। तो हमारा जो फेज 2 का स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग टीचर्स हम 3 फॉर्म्स के द्वारा बच्चे का इंफॉर्मेशन को भरते हैं, जो मैं बहुत ब्रॉडली नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी। तो टीचर्स, यहाँ पे क्या होता है, 2 चीजें होती है। आइदर बच्चा रूल आउट हो जाता है कि बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है कि नहीं, अगर नहीं है तो वो भी रूल आउट हो जाता है, और अगर है तो वो क्या है, कौन से डोमेन में बच्चे का डिसेबिलिटी फाइंड आउट हुआ है, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है। तो टीचर्स,
आइडेंटिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि अगर हमें बच्चे पे डाउट हो और हम अगर स्क्रीनिंग ना करें तो टीचर्स क्या होगा, वो बच्चा पूरा जिंदगी भर के लिए वो आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाएगा, और जब आइडेंटिफाई शायद हो भी वो बहुत लेट हो जाएगा। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट्स हियर। उसके बाद हमारे प्रोग्राम में आता है फेज 3 जो कि है इंटरवेंशन। टीचर्स यहाँ पे हमने फेज 2 के द्वारा जो भी बच्चे को आइडेंटिफाई किया है थ्रू द स्क्रीनिंग फॉर्म्स, तो इंटरवेंशन पे क्या होता है, बच्चे का वो इम्प्लीमेंटेशन इंटरवेंशन प्लान आता है कि बच्चे का जो भी डोमेन में, जो भी एरिया में जो भी कंसर्न हो, शायद रीडिंग में, राइटिंग में, मैथ में, एकेडमिक्स में, बिहेवियर में, कहीं भी कोई भी डोमेन में जो भी दिक्कत आई हो, उनके ऊपर बेस करके ही इंटरवेंशन प्लान डिजाइन की गई है विद द हेल्प ऑफ द रिसर्चर्स, एंड ये एक यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हमारे पहले फेज के बारे में जो कि है सेंसिटाइजेशन एंड ट्रेनिंग। टीचर्स, हमारा जो पहला कोर्स का नाम है, इसका नाम है लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1। ये पूरा कोर्स टीचर्स कंसिस्ट करता है 17 मॉड्यूल्स पे। इस मॉड्यूल्स में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनडीडीज के बारे में जानते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एडीएचडी, लर्निंग डिफिकल्टी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और इसी तरह के कुछ। इसके साथ साथ हम एजुकेशन पॉलिसीज का भी हमें पता चलता है। टीचर्स, ये जो मॉड्यूल्स है, ये पूरा मॉड्यूल आपके पास ऐप में उपलब्ध है जो कि ऑडियो विजुअल नेचर में है। हर एक मॉड्यूल में 3 से 4 चैप्टर्स हैं एंड हर चैप्टर्स में वीडियोस है। टीचर्स, इस वीडियो को आप देखकर एंड उसके बाद में रीडिंग मटेरियल भी है। जो टीचर्स को पढ़ना पसंद है वो अपने कन्वीनियंट टाइम पे पढ़ सकते हैं। टीचर्स, ये जो पूरा कोर्स है, अगर आप रोज आधे घंटे से 1 घंटा दें, आप लगातार 5 से 8 दिन तक ये कोर्स को खत्म कर लेंगे टीचर्स। और अगर आप सिर्फ आधा घंटा दें, आप अपने टाइम के हिसाब से आप ये 8 दिन पर कोर्स को खत्म कर लेंगे। टीचर्स, इच मॉड्यूल में असेसमेंट है हमारे कुछ कि हमने कितना सीखा उसके ऊपर, एंड हर मॉड्यूल के खत्म होते ही हमारे पास एक एमसीक्यूज रहेगा, असेसमेंट रहेगा। इसके लिए और एक पूरा जो असेसमेंट रहेगा वो 17 मॉड्यूल खत्म करने के बाद भी एक असेसमेंट रहेगी। टीचर्स, वी प्रोवाइड सर्टिफिकेट्स आल्सो, two kinds of certificates. One is after completing each module and one is after completing the 17 modules. टीचर्स, अभी हमारे पास तो ये ऐप, ये जो प्रोग्राम है पूरे 8 लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। तो टीचर्स, ये आपके ऐप में जो रहेगा, ये स्क्रीनशॉट की मदद से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये आपका जो पहला कोर्स है लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1, इस पे हमें एनरोल करना है। इस पर क्लिक करते ही हमारा 17 मॉड्यूल्स ऑफ कोर्स खुल जाएगा। जो दूसरे कोर्सेज है टीचर्स, वो हमारा पहला कोर्स खत्म करने के बाद खुलेगा। टीचर्स, अभी हम एक छोटा सा वीडियो से समझते हैं कि हमारे ऐप में जो वीडियोस रहेंगे जो कि एनिमेटेड है, इजी टू अंडरस्टैंड है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं एक छोटा सा एनिमेटेड वीडियो हमारे कोर्स का। डिस्लेक्सिया, स्थिति को समझना। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। आप सोच रहे होंगे कि हम इस स्तर पर पहुंचकर फिर से अक्षर सीखना क्यों शुरू कर रहे हैं। आपके लिए ये सरल अक्षर है। इन 26 अक्षरों के भीतर आप स्वर और व्यंजन की पहचान करने में सक्षम हो सकते हैं। अब अगर हम ये कहें कि ऐसा कर पाना सभी के लिए संभव नहीं है, तो जोया से मिलिए। जोया 6 वर्ष की है और उसे अक्षर वैसे नहीं दिखते जैसे हम और आप देखते हैं। उसे बस कुछ नाचती तैरती आकृतियां ही दिखती हैं। जोया के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनियों से जोड़ना और फिर उन ध्वनियों का शब्दों के साथ सम्मिश्रित करना बेहद कठिन काम है, क्योंकि वो शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकती और न ही उनकी आवाज पहचान सकती है। इसलिए वो इसका अर्थ भी नहीं समझ पाती है।
तो जोया की समस्या क्या है? जोया की स्थिति को डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया एक भाषा आधारित अधिगम अक्षमता है। इस स्थिति का सामना करने वाले छात्रों को भाषा की व्याख्या और प्रसंस्करण दोबारा प्रयोग करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति किसी व्यक्ति की पढ़ने, वर्तनी, लिखने और बोलने की क्षमता को प्रभावित करती है। हालांकि इन छात्रों के पास एक सामान्य दृष्टि होने पर और अपने साथियों की तरह ही होशियार होने के बावजूद भी वे अपने शैक्षणिक जीवन में संघर्ष करती हैं। यहाँ डिसलेक्सिक छात्र के लिए एक ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है जो उसके व्यक्तिगत सीखने के अनुकूल तरीके से पढ़ा सके। वीडियो की इस श्रृंखला में हम डिसलेक्सिया वाले छात्रों के लिए कुछ शिक्षण रणनीतियों के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम उन सत्रों को आरंभ करें, हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि एक सहायक शिक्षण वातावरण कक्षा को डिसलेक्सिया के अनुकूल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शिक्षक की विशिष्ट कठिनाइयों के प्रति समझ और एक छात्र के कक्षा में प्रदर्शन को प्रभावित कर पाने की जानकारी उस शिक्षक के लिए योजना बनाने और व्याख्या के साथ आगे बढ़ने का एक खाका तैयार करता है। अगले सत्र से हम उन रणनीतियों को सीखना शुरू करेंगे जिन्हें इस परिस्थिति वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए लागू किया जा सकता है। हमसे जुड़े रहें। सो टीचर्स, इस तरह से आपके पास एनिमेटेड वीडियोस उपलब्ध होगी इन द ऐप एंड आप देख सकते हैं ये कितना शॉर्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। टीचर्स, ये हमारे चैप्टर्स रहेंगे रीडिंग मटेरियल, जहाँ पे आप इसे पढ़ भी सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। डिसलेक्सिया स्थिति को समझ। सो टीचर्स, आफ्टर फिनिशिंग ऑफ द कोर्स, जैसे कि मैंने कहा, आपका जो एफर्ट आप देंगे, जो समय आप देंगे, जो आप सीखेंगे, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो टीचर्स, हर एक मॉड्यूल खत्म करने के बाद अगर आप 60 to 75% आप अचीव करते हैं एंड इन द फाइनल असेसमेंट वो है, पर उससे पहले अगर आप हर मॉड्यूल पे 50% ऑफ स्कोर हासिल करते हैं, तब टीचर्स यू विल बी गिवन दिस सर्टिफिकेट्स व्हिच इज मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स। उसके बाद टीचर्स, जो 17 मॉड्यूल खत्म होने के बाद भी और एक सर्टिफिकेट्स होंगे एंड यहाँ पे आप अगर 60 to 75% स्कोर करते हैं टीचर्स, यू विल बी गिवन दिस सर्टिफिकेट। And teachers who are able to score more than 75%, which I believe all of you can, you will be getting an excellency certificate. So teachers, this is the certificate of excellence that you will be provided. So teachers, your effort will be recognized. And इस certificates को teachers आप download करके अपने community में share भी कर सकते हैं। तो टीचर्स, अब वक्त आता है हमारे दूसरे फेज के बारे में बात करने का, जो कि है आइडेंटिफिकेशन, कि हम बच्चे को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। टीचर्स, सबसे पहले हम उन बच्चों का ही स्क्रीनिंग को भरेंगे जिन पे भी हमें डाउट है, मतलब कि आपने ऑब्जर्व किया है, बहुत महीने हो गए हैं, 6 महीने तक हो गया है, आपने लगातार ऑब्जर्व किया है कि बच्चा जो है कोई ना कोई वजह से पीछे रह जाता है, चाहे वो शैक्षिक प्रदर्शन हो, चाहे उसका बिहेवियरल कंसर्न हो, चाहे उस बच्चे का सोशल कम्युनिकेशन कंसर्न हो, या फिर बच्चे का बुद्धि का स्तर हो। तो बच्चे कोई ना कोई कारण से पीछे रह जाते हैं। तो टीचर्स, अगर आपने नोटिस किया है, आपने लगातार बच्चे को नोटिस किया कि हाँ, कुछ ना कुछ दिक्कत तो बच्चे में जरूर है, तो टीचर्स, जिस पे भी हमें डाउट है उन्हीं बच्चों का आपको स्क्रीनिंग भरनी है। तो टीचर, स्क्रीनिंग 3 फॉर्म्स के द्वारा भरनी होगी, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया गया है। स्क्रीनिंग 1, प्रोफाइलर एंड एडवांस स्क्रीनिंग। टीचर, जब हम स्क्रीनिंग 1 को भरते हैं, तब क्या होता है, रूल आउट हो जाता है कि बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है भी कि नहीं, और अगर है तो 21 में से कौन से डिसेबिलिटी के अंदर बच्चे फॉल करते हैं। नेक्स्ट टीचर, अगर बच्चा आइडेंटिफाई हो गया है तो उसका प्रोफाइल आगे बढ़ेगा एंड प्रोफाइलर भरनी होगी हमें, और जिसका आगे नहीं बढ़ेगा वो स्क्रीनिंग 1 पर ही रुक जाएगा। टीचर, प्रोफाइलर में हम बच्चों का जब स्टेटमेंट्स को भरते हैं टीचर्स, यहाँ पे ये होता है कि बच्चे के यूनिक ट्रेट्स एंड कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट्स के बारे में हमें पता चलते हैं कि बच्चे में क्या खूबियां है।
एंड उनके करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग, उनके टेम्परामेंट कैसे है, ये सभी के बारे में हमें पता चलती है। एक बच्चे का स्ट्रेंथ के बारे में हमें पता चलता है। टीचर प्रोफाइलर भरने के तुरंत बाद ही हमारे पास एडवांस स्क्रीनिंग खुल जाएगी। टीचर एडवांस स्क्रीनिंग पे भी कुछ स्टेटमेंट्स होंगे। वहाँ पे जब टीचर्स हम इंफॉर्मेशन भरते हैं बच्चों के रिगार्डिंग, टीचर यहाँ पे एक चीज होता है कि बच्चे का एक डीप डाइव होता है कि बच्चे का सब डोमेन आइडेंटिफाई हो जाता है। मतलब स्क्रीनिंग 1 में अगर बच्चे का एकेडमिक डोमेन उभर कर आया है कि दिक्कत है, एडवांस स्क्रीनिंग टीचर जब आप भरते हैं बच्चे का सब डोमेन एंड उनका कंसर्न भी उभर कर आता है कि एकेडमिक में कहाँ, रीडिंग, राइटिंग या मैथ, अगर मैथ में दिक्कत है तो क्या दिक्कत है। तो ये सभी कुछ हमें एडवांस स्क्रीनिंग की मदद से एक रिपोर्ट जनरेट हमारे पास आता है। उससे हम बच्चे को अच्छे से पता चलता है हमें कि बच्चे में क्या दिक्कत है। टीचर स्क्रीनिंग 1 कुछ इस तरह से रहेगी, जहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स रहेंगे एंड स्टेटमेंट्स के बाद 2 ऑप्शन रहेंगी, येस और नो। स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़कर हमें हर एक ऑप्शन को फिल कर जवाब देकर हमें सबमिट क्लिक करना है। पर टीचर ध्यान रहे, हम अगर श्योर ना है तो अपने स्क्रीनिंग को वहीं पर रोके, दोबारा से बच्चे को ऑब्जर्व करें एंड जहाँ पे आपने स्क्रीनिंग 1 को छोड़ा है वहां से ही आप शुरू कर सकते हैं। जहां तक आपने भरी है वो इरेज नहीं हो जाएगी टीचर्स। तो ध्यान से भरे टीचर्स, क्योंकि एक बार जब आप सबमिट प्रेस कर देंगे, क्लिक कर देंगे, आप फिर दोबारा जाकर इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। टीचर्स जो हमारा स्क्रीनिंग है वो एज नहीं क्लास स्पेसिफिक है। तो हमने 4 एरियाज में उसे डिवाइड किया है। पहला है फाउंडेशन, जिसपे क्लासेस 1 and 2 इंक्लूडेड है। फिर आता है हमारा प्रिपरेटरी, जहाँ पे 3 to 5 स्टैंडर्ड की क्लासेस इंक्लूडेड है। फिर आता है हमारा मिडिल स्कूल, जहाँ पे 6 to 8 स्टैंडर्ड के बच्चे इंक्लूडेड है। एंड आता है सेकेंडरी, जहाँ पे 9 to 12 स्टैंडर्ड के बच्चे इंक्लूडेड है। टीचर्स इस कुछ स्क्रीनशॉट की मदद से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि सबसे पहला ये रहेगा बच्चे का प्रोफाइल, कि जब आप बच्चे का पूरा स्क्रीनिंग को भर देंगे, कुछ बच्चे का प्रोफाइल इस तरह से आपके पास आएगा। तो यहाँ पे रहेगी स्क्रीनिंग 1 रिपोर्ट, प्रोफाइलर रिपोर्ट एंड एडवांस स्क्रीनिंग रिपोर्ट। यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल्स रहेंगे बच्चे के। फिर ये सबसे दूसरा वाला है स्क्रीनिंग रिपोर्ट की बच्चे का डोमेन आइडेंटिफाई हो गया है कि कौन से डोमेन में बच्चे को दिक्कत है। फिर आता है जब एडवांस स्क्रीनिंग हम भरते हैं टीचर्स, उसका जो लास्ट वाला स्क्रीनशॉट है ये है एडवांस स्क्रीनिंग का रिपोर्ट, जो ये फाइनल रिजल्ट होता है टीचर्स। यहाँ पे ही मेन बच्चे का जो सब डोमेन निखर कर आता है कि क्या कंसर्न है बच्चे का। उसके बिल्कुल ही नीचे टीचर, जैसे कि आप देख सकते हैं, इंटरवेंशन। तो जो रिजल्ट में जो रिपोर्ट पे जनरेट होके आया है, जो भी दिक्कत उभर कर आई है, हाईलाइट हुई है, उसके आधार पर ही टीचर इंटरवेंशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। मतलब बच्चे का एक पर्सनलाइज्ड वे में आपको इंटरवेंशन मिलेगा। आपको कहीं भी जाने की, कहीं भी एक्स्ट्रा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहीं पर मिल जाएगी टीचर्स। टीचर्स अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे फेज के बारे में, जो कि है इंटरवेंशन। टीचर्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि ये हमारा फाइनल फेज है जब हम एज ए टीचर हम प्रैक्टिकली बच्चों के साथ काम करते हैं एंड बच्चों का जो भी स्क्रीनिंग में आइडेंटिफाई होकर आया है, इंटरवेंशन की मदद से हम बच्चों के साथ काम करके वो जो स्किल हम डेवलप करा पाएंगे एंड बच्चे को इंक्लूड करा पाएंगे टीचर्स क्लासरूम पे, कि बच्चे का जो भी लिमिटेशंस है उस पर एज ए टीचर आप कैसे समर्थन प्रोवाइड कर सकते हैं एंड बच्चों का स्किल को डेवलप करा सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इंटरवेंशन पे हम कैसे क्या करना है। सबसे पहला है टीचर्स, हम आपको ओरिएंट करेंगे कि इंटरवेंशन को कैसे एक्सेस करना है। और टीचर्स इंटरवेंशन हम तभी कर पाएंगे जब आपने स्क्रीनिंग को भर दी है, मतलब स्क्रीनिंग की मदद से बच्चा आइडेंटिफाई हो गया है। उसके बाद टीचर्स आप चूज कर सकते हैं कोई भी एक बच्चे का प्रोफाइल के साथ कि एक बच्चे पे आपको काम करना है। शायद आपने 2-3 बच्चे को आइडेंटिफाई करने में आप कामयाब हुए हो एंड देन आप वहां से चूज कर सकते हैं कि किन बच्चों पे आपको सबसे पहला काम करना है। उसके बाद टीचर्स आप जैसे ही बच्चों का प्रोफाइल चूज करते हैं, आपके साथ पूरा इंटरवेंशन प्लान उस बच्चे का शेयर हो जाता है कि कहाँ पे आपको कैसे काम करना होगा इन द क्लासरूम। इसके साथ साथ टीचर्स हम आपको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ते। यहाँ पे आपके साथ एक मेंटर असाइन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल एजुकेटर और साइकोलॉजिस्ट, जो आपके साथ मैप किए जाएंगे एंड आपका जो प्रोग्रेस है उसको वो मेंटर आपको गाइड करते रहेंगे। सुनिए ना,
मैंने तो अभी आपकी गाड़ी देखी ना सुधीर जी म्यूट करिए माइक को। थैंक यू सो मच टीचर्स। इसके साथ साथ जब आपको मैप किए जाएंगे टीचर्स, जब आप इंटरवेंशन पे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है जो बदलाव हमें दिखेगा टीचर्स वो तुरंत ही नहीं दिखेगा, क्योंकि ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इनको थोड़ा समय की जरूरत है टीचर्स, पेशेंस की जरूरत है। पर टीचर्स आप जब रेगुलरली ये जो इंटरवेंशन प्लान आपको हासिल होगी, इस पर जब आप रेगुलरली काम करेंगे, रोज कुछ समय 5 से 10 मिनट बच्चे को देंगे, तो आप देख पाएंगे टीचर्स कि विद इन सम वीक्स और कुछ महीने के बाद लगातार 3 से 6 महीने तक टीचर्स हम देख पाते हैं कि बच्चे में काफी सुधार आता है एंड बच्चे का जो लिमिटेशंस था, जो डेफिसिट था, वो भी फुलफिल होने लगा है। टीचर्स जब बच्चे में आप इम्प्रूवमेंट देखने लगेंगे, जब बच्चे में सुधार देखने लगेंगे, देन आप बच्चे का जो इम्प्रूवमेंट है उसका छोटे छोटे वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स ले एंड हमारे साथ वो सक्सेस स्टोरी शेयर करें, क्योंकि टीचर्स यहाँ पर भी यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। टीचर्स ये है इंटरवेंशन का स्क्रीनशॉट कि सबसे पहला यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है ये है बच्चे का सब डोमेन कि एकेडमिक में बच्चे को रीडिंग में दिक्कत है। अगर हम रीडिंग में दिक्कत है तो क्या दिक्कत है, ये स्पेसिफिक कंसर्न खुल कर आएगा और हर एक स्पेसिफिक कंसर्न के नीचे टीचर्स उनका प्लान रहेगा कि इस कंसर्न पे क्या प्लान से आप काम कर सकते हैं। टीचर्स इसके नीचे रहेगी लेवल्स, जो कि जब बच्चे को आप देख रहे हैं कि 1 आध महीना हो गया है, 3 महीना हो गया है, बच्चे में काफी सुधार आया है, तभी आप लेवल को मार्क कर पाएंगे, पर उसके पहले आपको प्लान को रीड करना होगा। टीचर्स जैसे ही आप रीड प्लान पर क्लिक करते हैं ये इंटरवेंशन प्लान आपके पास खुल कर आएगा, ये पूरा पेज आपके पास खुल जाएगा। सबसे पहला रहेगा कि कंसर्न बच्चे में क्या दिक्कत है, उसके बाद रहेगा गोल कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं बच्चे में, क्या गोल जो अचीवेबल हो बच्चे के साथ। नेक्स्ट है उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी हम अपना सकते हैं अपने क्लासरूम के एनवायरनमेंट में या फिर आपके रीडिंग टीचिंग मटेरियल्स में आप क्या बदलाव ला सकते हैं, ताकि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको आप सपोर्ट कर पाए। एकोमोडेशंस जैसे कि टीचर्स उनकी सीट को बदलना, उनको एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करना या पढ़ाई के बीच में ब्रेक देना। टीचर्स ये सभी थोड़े थोड़े फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं जो हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चे को आसानी हो उसे भी सपोर्ट मिलने में। उसके बाद रहेगा टीचर स्टेप्स टू टीच। टीचर स्टेप्स टू टीच में ही जो एक्टिविटीज रहेंगी 4 से 5 एक्टिविटीज रहेंगे टीचर्स। यहाँ पे टीचर अब चुन सकते हैं कि कौन से एक्टिविटी आप करा पाएंगे बच्चे को, आप करना चाहते हैं एंड जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। टीचर इसमें से आप एक एक्टिविटी चुने और बच्चों के साथ लगातार 5 से 10 मिनट आप रोज बच्चे के साथ वो एक्टिविटी कराए। ये एक्टिविटी टीचर जरूरी नहीं कि उस बच्चे के साथ ही किया जाए, ये आप पूरे क्लास पे एज ए फन एक्टिविटी गेम के तौर पर भी आप दे सकते हैं। टीचर्स ये देखा जाता है कि बच्चे जो है एक्टिविटीज करने में उनको बहुत अच्छा लगता है एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टीचर आप देख पाएंगे ये जो गोल की हम बात कर रहे थे इस एक्टिविटी के थ्रू आप वो गोल को हासिल कर पा रहे हैं एंड बच्चे में जो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स आने लगी। टीचर्स जब इंप्रूवमेंट्स आएगी काइंडली उनका फोटोग्राफ्स और वीडियोस ले, उनका काम का ले। तो टीचर्स इस तरह से आप इंटरवेंशन प्लान को एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद टीचर्स हमारे जो दूसरे कोर्सेज हमने बात की थी वो आपके पास खुल जाएगा। वंस यू फिनिश द स्क्रीनिंग एंड इंटरवेंशन तब आपके पास दूसरे कोर्सेज खुल जाएंगे टीचर्स ये दूसरे कोर्सेज है जहाँ पे जनरल स्ट्रेटजीज दी गई है कि जनरली आप कोई भी बच्चे के साथ स्ट्रेटजीज क्या क्या अपना सकते हैं। ये भी बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है टीचर्स एंड ये इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं ताकि आप अपना नॉलेज को और बढ़ा सके कि रीडिंग में क्या मैकेनिज्म होती है, लर्निंग क्या होती है, हैंड राइटिंग एंड मैथमेटिकल प्रोसेस एंड स्ट्रेटजीज क्या होती है, इन सभी के बारे में आपको दूसरे कोर्सेज में उपलब्ध हो जाएगी टीचर्स अभी हम आपको दिखाएंगे जो दूसरे कोर्सेज के वीडियो है वो किस तरह से आपके पास ऐप में उपलब्ध होगी। Chapter 1 Brain and Learning. Through the course of Project Inclusion in Phase 1, you have studied in detail about neurodevelopmental disorders, specific learning disability, autism, and intellectual disability.
along with the academic challenges faced by children with each of these conditions. Through this phase, we will understand what the reasons are for their academic challenges and how, with strategies, we can work towards inclusion. A school's primary focus is academic learning, and in a classroom, there will be different kinds of learners. For some children, learning academic concepts is easy and effortless. Some are average learners, while others face challenges, especially children with disabilities. Why are there differences in learning? For this, we need to understand where and how learning happens. Where does learning take place? The obvious answer to the above question is the brain, and it is important for us to know a little about how the brain is involved in learning. Neurodevelopmental disorders are caused by impairments in the growth and development of the brain. Due to these impairments, learning gets affected and becomes a challenge for such children. A number of specific parts of the brain play a role in reading, writing, and maths, which are the core fundamentals of education. In order to be effective teachers and parents, we must understand how the brain influences the development of these skills. Let's take an example of the areas for reading in the brain. Here is the image of the brain, which shows the cortex part. It is made up of lobes. When we read a word like book, it activates the occipital lobes of our brain like any other visual stimuli. This visual area instantly analyzes the feature of the word and then moves to the part of the brain for word analysis and sound symbol connection, where the word book will be analyzed into sound, which is b-u-k. Again, the temporal lobe, as we can see, will help promote language comprehension and also reading comprehension. As we can see here, that different areas of the brain are involved in writing as well as performing mathematical calculations. तो टीचर्स आप देख पाए कि हाउ इंटरेस्टिंग द वीडियो इज, हाउ इंफॉर्मेटिव द वीडियो इज. आप यहाँ पे बहुत कुछ सीख पाएंगे. तो टीचर्स, ये कोर्स आप तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आपने पहला कोर्स जो लर्निंग एंड डिफिकल्टीज मैनेजमेंट लेवल 1 को खत्म कर लिया हो एंड आपने स्क्रीनिंग भी कर लिया हो बच्चों का. तो टीचर्स, इसके साथ हम अभी आते हैं कि हमारी जर्नी कैसे रहेगी प्रोजेक्ट इंक्लूजन के साथ. तो सबसे पहले टीचर्स, आपने कोर्स खत्म कर लिया है, आप सेंसिटाइज हो जाएंगे एंड देन टीचर्स हम आगे बढ़ते हैं जो कि फेज 2 की तरफ, जहाँ पे आप स्क्रीनिंग करेंगे बच्चों की जो लिमिटेशंस है उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चे में कौन से डोमेन बच्चे में अफेक्टेड है. उसके बाद आप प्रोफाइलर भरते हैं जहाँ पे बच्चे का स्ट्रेंथ्स एंड इंटरेस्ट के बारे में हमें पता चलता है. एंड देन जो फाइनल फॉर्म है स्क्रीनिंग का, एडवांस स्क्रीनिंग, उसको भर के आप स्क्रीनिंग को कंप्लीट करते हैं जहाँ पे बच्चे का जो डोमेन, सब डोमेन में क्या दिक्कत है, क्या स्पेसिफिक बच्चे में कंसर्न है, वो उभर कर आती है. इसके बाद टीचर्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं कि कौन से बच्चे के साथ आप काम करना चाहते हैं. इट इज नॉट फिजिकल अडॉप्शन बट यू कैन चूज टू वर्क विद द चाइल्ड, जहाँ पे आपके साथ इंटरवेंशन प्लान शेयर की जाएगी एंड आप बच्चे की टारगेट बिहेवियर पर काम करना शुरू कर सकेंगे कि बच्चे का कौन सा बिहेवियर पे आपको सबसे पहला काम करना है. एंड देन टीचर, जैसे जैसे आप बच्चों के साथ काम करते जाएंगे, उनका सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ शेयर करेंगे टीचर्स आप जो बच्चे में बदलाव ला पाएंगे, ये बदलाव जो आप करेंगे, आप जो टाइम एंड एफर्ट देंगे टीचर्स, यू विल बी, योर वर्क विल बी पब्लिसाइज्ड इन द प्लेटफॉर्म, इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. एंड टीचर्स, आपका जो ये सक्सेस स्टोरीज होगा, ये पूरे कम्युनिटी के साथ शेयर की जाएगी, टीचर्स कम्युनिटी के साथ, ताकि आप एक टॉर्च बेरर बन सके, इंस्पायर कर पाए दूसरे टीचर्स को, ताकि वो भी इस जर्नी पे आगे बढ़ सके. जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लाइफ में एक लाइट बनकर आ सके. टीचर्स, ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि अब तक
3.5 lakh teachers, more than the teachers of 3.5 lakh have oriented for the program, where more than 15 lakhs of teachers have registered in the app. And MOU sign हो गई है 32 states and state government and union territories के साथ, and 54,000 teachers से भी ज़्यादा ने कोर्स को बखूबी कंप्लीट कर लिया है. So teachers, आइए आप भी इस जर्नी में हमारे साथ आगे बढ़िए. तो टीचर्स, हमारे बेनिफिट्स क्या है इस प्रोग्राम के, कि हम ये जो काम करेंगे, बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे, बच्चों के साथ इंटरवेंशन करेंगे, इसका क्या बेनिफिट है? सबसे पहला है टीचर्स, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टीचर्स ट्रेनिंग फॉर इन सर्विस. प्रोजेक्ट इंक्लूजन प्रोवाइड करती है ताकि टीचर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, मतलब आपने जो सीखी है उससे भी आप और सीख पाए और आगे बढ़ पाए, अपना जो लर्निंग है उसको बढ़ा पाए. एंड ये प्रोग्राम टीचर्स आपको एम्पावर करने के लिए है ताकि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर पाए एंड उनके नीड्स को आइडेंटिफाई कर पाए कि वैसे बच्चे को क्या ज़रूरत है, कैसे आप उनकी नीड को फुलफिल कर पाएंगे, एड्रेस कर पाएंगे. इसके साथ साथ टीचर्स, ये एक जियोग्राफिकल इंक्लूसिविटी है, मतलब पीआई ये एक रिमोट से रिमोट एरिया तक पहुंच रहा है एंड लास्ट माइल तक जहाँ पे टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, एजुकेशन हो रही है, उस माइल तक पहुंचना हमारे एम है टीचर्स, ताकि कोई बाउंड्रीज ना रहे, हर एक बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड हो पाए. नेक्स्ट टीचर्स, वी एम टू ट्रेन द एजुकेशन ऑफिसर्स, ताकि एजुकेशन ऑफिसर्स जो है वो भी जो टीचर्स होते हैं वो लोकल लेवल में क्या चैलेंजेस फेस करते हैं वो भी इसे समझ पाए, और उनके लिए उनको भी सेंसिटाइज होना बहुत जरूरी है रिगार्डिंग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. नेक्स्ट है टीचर्स, हम टीचर्स ट्रेनिंग जो स्कूल टीचर्स है, प्राइमरी अपर, उनको सभी को ओरिएंट एंड ट्रेन करते हैं ताकि वो बच्चे को आइडेंटिफाई कर पाए किसी भी डिसेबिलिटी के अंदर जो होते हैं. इसके साथ साथ टीचर्स, हमारा जो क्रॉस डिसेबिलिटी का ट्रेनिंग होता है स्पेशल एजुकेटर के लिए, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर्स जो है आप लोग शायद एक एरिया में बहुत सारे एक्सपर्टीज गेन कर लिए हो, बट थ्रू दिस प्रोग्राम टीचर्स यू विल बी एबल टू get training on cross disability and enhance your ability to support this kind of children. Next है parental participation, and parents will be educated and create a supportive environment ताकि वो भी बच्चे को, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, स्कूल के साथ साथ घर में भी वो वैसे वातावरण दे पाए ताकि वो बच्चे को सपोर्ट मिल पाए. इसके साथ साथ टीचर्स, ये जो इंटरवेंशन रहेगी ये कम्प्लीटली पर्सनलाइज रहेगी, मतलब हर एक बच्चे का डिसेबिलिटी शायद अलग हो, कंडीशंस अलग हो. ये मतलब नहीं कि बच्चे का एकेडमिक अफेक्टेड है तो एक ही जैसा रीडिंग का कंसर्न आए, हर एक डिफरेंट टाइप का रीडिंग का कंसर्न आ सकता है. तो जो भी बच्चे का जो भी कंसर्न है उसके हिसाब से इंटरवेंशन प्रोवाइड की जाएगी. एंड ये एंड टू एंड सिस्टमेटिक चेंज है जो कि हम रेगुलर टीचर्स क्लासरूम के साथ साथ हम पेरेंट्स को इम्पैक्ट कर पाए. एंड जो जीरो रिजेक्शन पॉलिसी है, मतलब कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, वो जो राइट टू एजुकेशन है वो हम अपलिफ्ट कर पाए. टीचर्स, ये सभी जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम एक इंक्लूजन पैदा करेंगे, ना कि क्लासरूम पे बल्कि हमारे सोसाइटी पे भी, ताकि और बच्चे भी इंक्लूसिविटी के लिए, जो डिसेबिलिटी होती है उसके लिए दूसरे बच्चे भी अवेयर हो एंड वो बच्चे भी एक्सेप्ट कर पाए एंड एक ही साथ उन लोग पढ़ पाए. एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है ताकि हर एक बच्चा सपोर्टिव फील कर पाए एंड वैल्यूड हो. टीचर्स, ये हमारा वॉक थ्रू वीडियो है कि हम ऐप में कैसे एक्सेस कर पाएंगे. सबसे पहला ये आपका, आप लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं कि कौन से लैंग्वेज पे आप सीखना चाहते हैं. चूज करते ही आप अपना प्रोफेशन को चूज करें, उसके बाद लॉग इन करें अपने फोन नंबर से एंड देन अपने पासवर्ड को सेट करें. यहाँ पे अपना बेसिक डिटेल्स फिल करें टीचर्स. एंड यहाँ पे हम बच्चों का प्रोफाइल को चूज कर सकते हैं. नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर,
class, break blocks, and schools. हम कंटिन्यू करते हैं लॉन्च क्लिक करके हम यहाँ पर जो पहला कोर्स है हमारा लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1 इस पर हम उषा शुक्ला मैडम थोड़ा म्यूट रहिए आप। उषा शुक्ला मैडम। थैंक यू। तो यहाँ पे टीचर्स कुछ प्री असेसमेंट रहेगी, ये बस यही समझने के लिए कि व्हाट आर योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिसेबिलिटीज। तो यहाँ पे इसको भरे, ये कोई स्कोरिंग नहीं है टीचर्स, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो प्री असेसमेंट आप जब भरेंगे टीचर्स, कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको आपके पास कोर्स उपलब्ध होगा, मॉड्यूल्स खुलकर आ जाएगी। इसी तरह से मॉड्यूल्स को चूज करते हुए आप चैप्टर्स को वो कर सकते हैं। यहाँ पे एनिमेटेड वीडियोस रहेगी, वीडियोस को देखें एंड अपने कोर्स को खत्म करें टीचर्स। टीचर्स ये हमारे सपोर्ट ग्रुप नंबर है, आप ये सेव कर ले, जहाँ पे आपको अगर कोई भी मदद की जरूरत हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग एनी फेज 1, फेज 2, फेज 3, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। And this is the mail ID where you can contact with us. These teachers obviously और हम अब ऑडियंस का रोल बताएंगे। टीचर्स आप जो एज ए कोऑर्डिनेटर काम करेंगे and who are choose as coordinators are your responsibilities. तो सबसे पहले टीचर्स आपको you will be working as a bridge between us and the teachers. कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप हम तक पहुंचाएं और टीचर्स जो है वो आपके पास जाएंगे। तो सबसे पहला टीचर्स as you will be working as a coordinator, तो सबसे पहले हमें एंश्योर कराना है कि हर एक टीचर ने ये ऐप PI ऐप डाउनलोड कर ली हो अपने मोबाइल में। एंड सिर्फ डाउनलोड करने से नहीं होगा, उनको रजिस्टर कीजिए, एंश्योर कीजिए वो रजिस्टर कर पाए है एंड यू कैन हेल्प एंड मॉड्यूल को करना कर दिया है। टीचर्स यू कैन रजिस्टर एंड एनरोल एंड आफ्टर एनरोलिंग देम यू हैव टू एंश्योर कि अगर वो जो 17 मॉड्यूल वाले कोर्स है, अगर टीचर्स रोज हाफ एन आवर आधे घंटे दे तो हर एक टीचर्स 8 से 10 दिन तक वो कोर्स को खत्म कर लेंगे। और अगर रोज 1 से 2 घंटा दे तो 4 से 5 दिन तक वो कोर्स खत्म हो सकती है, क्योंकि जल्द हमारा कोर्स को खत्म करना है ताकि हम आगे बढ़ पाए। उसके बाद टीचर्स आपको इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को अपनाना होगा एज ए कोऑर्डिनेटर कि जैसे ही 17 मॉड्यूल वाला कोर्स खत्म कर ली हो, आप ये एंश्योर कीजिए वो फेज 2 की तरफ बढ़े, स्क्रीनिंग को करें, क्योंकि स्क्रीनिंग करना अनिवार्य है। आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जो हमने फेज 1 के द्वारा ज्ञान हासिल की, फेज 2 में हम अपने जो ज्ञान हासिल की उसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब हम स्क्रीनिंग को भरेंगे। तो टीचर्स जब इंश्योर कर रहे हैं कि हर टीचर एक क्लास से है उनकी जो इंटरवेंशन का सेशन है उसको अटेंड करने के लिए आप टीचर्स को इंश्योर कर सकते हैं। टीचर्स साथ साथ आप रेगुलरली टीचर को इवैल्यूएट करेंगे, अपने को भेजें कि जैसे ही इंटरवेंशन वो एक्सेलेंगे, काम करेंगे रेगुलर, बच्चे में जो इम्प्रूवमेंट आएगी वो सभी इम्प्रूवमेंट को डॉक्यूमेंट किया जाए फोटोग्राफ्स के द्वारा या वीडियोस के द्वारा, टेस्टिमोनियल्स। तो टीचर एज ए कोऑर्डिनेटर हैव टू एंश्योर वो अपना जो सक्सेस स्टोरीज है आप तक शेयर करें या आप हम शेयर कर दें। टू फ्राइडे रखी है जिसके लिए हमारे टीममेट्स ने चैट बॉक्स थ्रू डाउट क्लियरिंग सेशन का लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है। इस लिंक को सेव कर ले टीचर्स, और मंडे टू फ्राइडे हमने डाउट क्लियरिंग सेशन लिंक रखा है जो को 4 बजे होगी। यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट एंड आईटी टीम भी जुड़ेगी। तो टीचर्स को कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग ऐप, रिगार्डिंग फेजेस, कोई भी फेज में कोई भी दिक्कत हो वो डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़कर अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। टीचर को ये भी इंश्योर कराना है कि हर एक टीचर्स को कम से कम 5 बच्चों का स्क्रीनिंग भरनी ही भरनी है। शायद उनके क्लास में ज्यादा बच्चे हो जिन पर उस पर डाउट हो, तो ये कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो जितने बच्चों का भी भरना चाहिए होना होता है उनका भर सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, पर ध्यान रहे टीचर्स, हर एक बच्चे का हमें स्क्रीनिंग नहीं करना है। हमें उन बच्चों का करना है कि हमें जिन पर डाउट है कि कोई ना कोई वजह से बच्चा पीछे रह जाता है, चाहे वो शैक्षिक प्रदर्शन हो, चाहे बच्चे का व्यवहार जो है उम्र के अनुसार नहीं है, उसका सोशल कम्युनिकेशन अप्रोप्रिएट नहीं है, या बच्चे का बुद्धि का स्तर कम है, जो भी कारण की वजह से बच्चे पीछे रहते हैं उनका जरूर स्क्रीनिंग को भरना ही भरना है टीचर्स। एंड उसके बाद इंटरवेंशन को अपनाना है, इंटरवेंशन प्लान को आगे लेके जाना है। टीचर्स, यू एज ए कोऑर्डिनेटर यू विल बी द ब्रिज। जैसे कि मैंने कहा, टीचर्स को कोई भी गाइडेंस एंड सपोर्ट की जरूरत हो वो आपके पास आ सकते हैं, एंड आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत हो आप हमारे साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। और टीचर्स हमारे पास एज ए कोऑर्डिनेटर आप कांटेक्ट पे रहेंगे, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इंक्लूजन के द्वारा आपके पास जाएंगे, आप उस इंफॉर्मेशन को पूरे टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी डिटेल्स वगैरह आपके पास जाएगी तो आप शेयर कर सकते हैं। एंड टीचर्स को कोई भी दिक्कत आए, कम्युनिकेशन दिक्कत आए, कोई टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत हो, किसी बच्चे के रिलेटेड कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई स्ट्रैटेजीज शेयर करना चाहते हो, आप टीचर्स को हम तक पहुंचा सकते हैं। यू विल बी द ब्रिज द गैप। आप वो कांटेक्ट पर्सन रहेंगे जिनके पास टीचर जा सकेंगे। तो टीचर्स, एज ए कोऑर्डिनेटर योर रोल इज टू एंश्योर कि हर एक टीचर ने ऐप को डाउनलोड कर ली है, हर एक टीचर ने कोर्स को खत्म कर ले, एंड स्क्रीनिंग को भी कर ले अपने क्लासरूम पे, एंड उसके बाद इंटरवेंशन पर आगे बढ़ सकते हैं, बच्चों के साथ काम शुरू कर सकते हैं। बिकॉज टीचर्स तब तक नहीं तो हमारा जो कॉमन गोल है इंक्लूसिविटी का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो टीचर्स, दिस विल बी योर रोल एज ए कोऑर्डिनेटर। टीचर्स, ये हमारा सपोर्ट ग्रुप नंबर है जो हमने दिखाया था, एंड देन दिस इज द QR कोड। टीचर्स, आप डायरेक्टली यहाँ से स्कैन कर प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टीचर्स, इसको डाउनलोड करने के लिए एक लिंक भी प्रोवाइड की गई है इन द चैट बॉक्स। आप उस पर क्लिक करके लिंक को क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड शुरू कर दीजिए अपना ये जर्नी। तुरंत 17 मॉड्यूल कोर्स को खत्म कर लीजिए, एंड अपने सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो टीचर्स, ये जो डाउट क्लियरिंग सेशंस का हम बात कर रहे थे, जो कि मंडे टू फ्राइडे होगा शाम को 4 बजे,
यहाँ पे आपके साथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। जो भी डाउट हो फेज 1, फेज 2, फेज 3 के द्वारा आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे टीचर्स आपके साथ एक्सपर्ट टीम जुड़ेगी, आईटी टीम, स्पेशल एजुकेटर एंड साइकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे आप जुड़ सकेंगे और यहाँ पे आप अपना सक्सेस स्टोरीज भी शेयर कर सकते हैं कि कैसे आपने एक बच्चे के साथ काम किया, उनके स्किल्स को डेवलप किया। तो इससे क्या होगा, टीचर्स जो दूसरे टीचर भी जुड़ेंगे डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री से, उन्हें भी मदद मिल पाएगी। शायद उनके क्लास में भी वैसे बच्चे हो जो आपके क्लास में हैं, तो उनको भी आपके स्ट्रैटेजीज से बहुत मदद मिल पाएगी टीचर्स, एंड मोटिवेट हो पाएंगे। इसके साथ साथ टीचर्स हमें कम्युनिटी बिल्डअप करते हैं एंड वी वेलकम योर फीडबैक ऑल्सो। टीचर्स कोई भी डाउट हो, एज यू विल बी स्टार्टिंग ऑन द प्रोग्राम, और प्रोग्राम करते करते अगर कोई भी डाउट हो तो आप जरूर डाउट क्लियरिंग सेशंस पे जुड़ सकेंगे जो मंडे टू फ्राइडे है। Yes, Harsh sir बताते हैं कि all the modules have already completed. Then you can move to the second phase, sir, that is screening. You can start identifying students. ध्यान रहे मिनिमम 5 बच्चों का करना है, मैक्सिमम जो भी आपको डाउट लगता है उनका जरूर कीजिए। इसके साथ साथ टीचर्स हम आज के सेशन के एंड पे आते हैं। आप सभी को धन्यवाद। आई रियली थैंक यू डीसी सर, एसी सर एंड प्रिंसिपल मैडम एंड अदर प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल कि हमारे साथ पूरे सेशन में आप लोग बने रहे, इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। आई थैंक यू ऑल। और टीचर्स अगर आपको अभी कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। एक मैसेज मैंने यहाँ पढ़ा है, इसमें हर्ष उपमन्यु बता रहे हैं कि ये सारे मॉड्यूल्स, ऑल 17 मॉड्यूल्स have already been completed last year. So I guess many of them must have completed all the modules. No problem, ma'am. They can now move on with the second phase. Okay. I think, ma'am, screening is very less from our region. Yesterday, what Mr. Mayank is saying. Right. Our teachers, they undergone training. First phase is over, but the second stage, that screening, they have not done. Yes, sir. अभी हमें ये जर्नी शुरू करनी होगी क्योंकि हमने जो नॉलेज हासिल की है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। हर एक टीचर अपने क्लास से 5 बच्चों का स्क्रीनिंग कर सकते हैं और 5 से भी ज्यादा अगर उनको डाउट हो कि बहुत सारे बच्चे हैं उनके क्लास में जिनको स्क्रीनिंग की जरूरत है, बट मिनिमम 5। किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं टीचर्स, प्रिंसिपल्स। एनी डाउट? मैम नमस्कार। नमस्ते मैम, बताइए। नमस्ते मैम, आप सबको मेरा नमस्ते। डीसी सर, एसी सर, प्रिंसिपल सर और जितने भी सब लोग हैं सबको मेरा नमस्ते। मैम आपने जो बताया ना जोशी मैम बहुत अच्छा समझाया, लेकिन इसका ना पीपीटी भी बना के दे दीजिएगा। कई बार जैसे कुछ चीज पे कहीं अटक गए तो हम उसको एक बार देख सकते हैं। ओके मैम। तो जो हमारा ग्रुप है उस पे मैम प्लीज सेंड कर दीजिएगा। मैम आपके साथ जो पीडीएफ है हमारे कैसे स्क्रीनिंग करना है वो सभी कुछ शेयर हो जाएगा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। इस सेक्शन की रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। यूट्यूब। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। तो मैम उसका लिंक भी जो यूट्यूब पे भी डालें तो उसका लिंक भी आ जाए तो हम लोग उसे आसानी से देख लेंगे। यूट्यूब पे हमें सर्च नहीं करना पड़ेगा। आप हमारा जो ग्रुप है IM कोऑर्डिनेटर या प्रिंसिपल सर के पास ही भेज दीजिए, उनसे हम लोग ले लेंगे तो उसको फिर आसानी से देख लेंगे। थैंक यू मैम। धन्यवाद जोशी मैडम, ये आपका सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए जिन्होंने पहली बार ही इस तरह का कोई सेशन अटेंड किया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा है और स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो क्लासरूम में टीचिंग करते हैं, काम करते हैं। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी एक कुछ इसमें होना चाहिए। वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग थिंग्स, तो इसमें हमारे लिए भी अगर कुछ प्रोविजन हो जाएगा तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। मैं करना चाहूँगी का कोर्स तो आप कर ही सकते हैं जी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारे जितने भी यहाँ टीचर कोऑर्डिनेटर्स हैं
उनको एक गाइडलाइन तो मिल ही गई है और इन्होंने ये तीसरा सेशन ये अटेंड कर रहे हैं। तो जो कल का कंसर्न था कि हमारे यहाँ से टेस्टिंग स्क्रीनिंग बहुत कम हुई है, तो आई बिलीव ये नेक्स्ट वाला हमारा सेशन जो स्टार्ट होने वाला है, तो हमारे कोऑर्डिनेटर्स विल बी मोर प्रोएक्टिव दिस टाइम अराउंड और ज्यादा लोगों को, ज्यादा टीचर्स को इन्वॉल्व करेंगे, रजिस्टर करेंगे और स्क्रीनिंग जो है वो जैसे ही हमारा नया सेशन स्टार्ट होता है तो स्क्रीनिंग वो स्टार्ट कर देंगे। और आई होप कि हमारे यहाँ से जो है जो आउटपुट यहाँ हमें मिलना चाहिए वो मिलेगा। और आउटपुट सिर्फ ऐप पे दिखे इसलिए नहीं है, तो इसलिए भी है कि हमारे जो बच्चे स्पेशल हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको हम फुलफिल कर पाएं और उनको उस लेवल तक लेके आए जिसमें एक नॉर्मल बच्चा हमारी क्लासरूम में रहता है। तो थैंक यू सो मच जोशी मैडम, थैंक यू राहुल जी, सिमी, डॉक्टर सिमी महाजन मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे आफ्टरनून। आई होप आगे हमारा ये प्रोग्राम जो है वो अच्छे नोट पर चलेगा पूरे सेशन में। विद दैट आई वुड थैंक यू ऑल अगेन, थैंक यू सो मच। मैम राहुल जी कुछ डेटा प्रेजेंट करना चाहते थे। अच्छा, राहुल जी, if there is anything you would like to present. Thank you so much sir. Yeah. Welcome sir, please. मैम मुझे लगता है LMS जो है वो डिजाइन तो सभी के लिए है, चाहे प्रिंसिपल हो, मुझे लगता है सबको करना चाहिए। कोर्स तो सेंसिटाइज तो होना ही चाहिए। Everyone should be sensitized. It is very easy. It's a self-learning module and easily they can understand. Already teachers they completed, now principals they can do this 17-hour module course also. And particularly this course, if it is recognized by the RCI, then it will be a good initiative. Means our teachers also get RCI recognized certification in inclusive education. That will be very, very helpful for the teachers. Ma'am, another thing, can we complete this screening process? At least 5 children from class, each teacher, can we do it before? Shall we set a deadline for it, sir? What I'm saying is that teachers, they can suggest, will it be possible to complete the screening? Because the screening, it doesn't have much lengthy papers or lengthy questions like that. I think it can be completed by 31st March, so that when child is moving to the next class, the next teacher will have, yesterday what I came to learn is the data also moves along with the child. Yes, sir. So that will helpful for the teacher who is taking over the next class. So the coordinators, you can suggest whether it is possible by 31st. If it is possible, then you can ensure that by 31st it can be completed, at least 5 children. So principals, you can suggest, otherwise we'll request you to ensure minimum 5 children of each class should be screened. So then the next class teacher can get the inputs regarding the child. Yeah, Itawa. नमस्कार सर। नमस्ते मैम। सर ये लास्ट ईयर सर सभी बच्चों का स्क्रीनिंग फर्स्ट स्टेज का हो गया था सभी स्कूलों को, जैसा लग रहा है हो गया है। जी सर। होने के बाद जी सर, क्या उस पे कोई काम किया है हम लोगों ने? सर उसके आगे मुझे लगता काम नहीं हुआ है सर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हम रुकना नहीं है, स्क्रीनिंग से रुकना नहीं है। जो पर्सनल इंटरवेंशन प्लान्स जो है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, देन ओनली वी कैन ब्रिंग सम चेंज। हम जितना फेज 1 फेज 2 काम किया है उसका चेंज तभी आएगा आप फेज 3 में एंटर होंगे। फेज 3 में जो एक्सरसाइजेस एक्टिविटीज करवाएंगे, एक चीज आप कोऑर्डिनेटर्स प्लीज जो भी एक्टिविटीज उसमें मेंशन किए हैं, आप not only for these children whom we are targeting, implement for all the class, means total class students अगर उसमें participate करते हैं, अगर
एक डिसेबल चाइल्ड लर्न करता है, बाकी बच्चे ऑटोमेटिक से सीख सकते हैं. So that will be very effective. And another one, there will be no discrimination between children also. They will also feel, yes, everybody is recognized. So the activities, whatever the activities mentioned in these personal intervention plans, that can be implemented. So my request to all the coordinators, will have every month meeting, coordinators meeting, and we'll get the data from the SAS, and we'll analyze, and school wise we'll analyze, and we'll see this one. Rahul ji, please. Sure, sir. You have? I will share, sir. Can you allow me, sir? Please. Please. Thank you. Is it visible? Yes, it's visible. ये स्कूल वाइज ओवरव्यू है प्रोजेक्ट इंक्लूजन का प्रोग्रेस. मैम आपके पास एक शीट और आई होगी स्कूल वाइज, जिसमें टोटल नंबर ऑफ टीचर्स की स्ट्रेंथ भी है. वो हमारे पास आरओ से मुझे लग रहा है लास्ट ईयर आई थी, उसमें चेंजेस भी हुए हैं काफी. ओके, मैं चाहूंगा मैम ये एक बार रिव्यू कर लिया जाए, तो हमारे पास भी एग्जैक्ट रिपोर्ट निकाल सकते हैं फिर हम स्कूल वाइज. ये मैं एक बार चेक कर लूंगी. ओके, मैं ये रिपोर्ट को एक बार समझा देता हूँ. ये टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हैं जो स्कूल वाइज है 89. मैं एग्जांपल के तौर पे सबसे पहली वाली रिपोर्ट, more or less it will be the same only. व्हाट मैम? ये जो नंबर ऑफ टीचर्स की आप बात कर रहे हैं ना, हाँ, ये इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा अभी. ओके फाइन. मैम ये फर्स्ट जो कॉलम है टोटल नंबर ऑफ टीचर्स है. ये टोटल नंबर ऑफ टीचर्स में से मैं फर्स्ट स्कूल का एग्जांपल ले रहा हूँ. उसमें 89 टीचर्स थे, जिसमें कि 28 टीचर्स ही रजिस्टर हो पाए प्रोजेक्ट इंक्लूजन में. आउट ऑफ 28 ओनली 10 टीचर्स ने कोर्स कंप्लीट किया. इसमें से भी जो कोर्स कंप्लीट किया उसमें से भी सिर्फ 2 टीचर्स हैं जो स्क्रीनिंग में गए. 2 टीचर ने 4 बच्चों की स्क्रीनिंग करी. इसमें भी जो 4 बच्चे स्क्रीन्ड हुए थे, उसमें भी सिर्फ 2 ही बच्चे आगे गए स्क्रीनिंग 1 के लिए. ओके. और एडवांस स्क्रीनिंग में नो रिजल्ट. तो और इंटरवेंशन प्लान, अगर एडवांस स्क्रीनिंग नहीं हुई है बच्चे की, तो इंटरवेंशन प्लान भी शेयर नहीं हुआ उसके साथ. ऑफ कोर्स. इस तरीके से है मेरी रिपोर्ट, आपके पास रिसीव हुई होगी शायद. आई विल हैव टू चेक. इसमें एयरफोर्स स्टेशन सरसावा ने मेरे ख्याल से काफी अच्छा काम किया हुआ दिख रहा है, क्योंकि इंटरवेंशन प्लान जो है 314 यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है. सेम विद अलीगढ़. ये देखिए, इटावा हैज आल्सो डन गुड जॉब. मथुराबाद हैज डन गुड वर्क. Ma'am, I will share the whole report with you. Okay. After the meeting. Sure. Review the same. Principals, please see that many schools, they have not initiated. Please ensure that by 31st March it should be completed. At least minimum 5 students should be screened, so that that will be helpful for the next teacher. Thank you so much, sir. Any doubts from principals or coordinators? Any doubts? Please.
Rani ma'am? Yes, any doubt? I don't think anyone has got any doubt now. Shall we Yes, ma'am. Yes. wind up? Rahul sir? Yeah, sure, ma'am. Okay, thank you once again, Rahul ji, Joshi ma'am, and Shailendra ji. And special thanks to Madam Mahajan for being here with us today. Thank you so much, ma'am. We'll call it. Thank you so much, sir. Thank you. To all the principals and coordinators as well. Thank you so much for your kind support. Thank you, principals. नमस्ते सर, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। सभी प्रिंसिपल्स, डीसी सर सभी को थैंक यू हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। नमस्कार सर, नमस्कार मैम। Namaste. Thank you, sir. Thank you, sir. 5 मुझे ऐसे Thank you, madam. Ma'am, thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. थैंक यू everybody. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Thank you, madam. Thanks, madam.